हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के लिए। कोठा में कुछ हमारे लेखक का नाम दिया हुआ है, करीबन 7 लेखक हैं। तो उनमें उनको बारे में सब कुछ पढ़ना है, उनके जीवनी के बारे में और उनके लेखनी के बारे में। तो उसमें सबसे प्रमुख नाम है जो श्रीनिवास पानूरी जी का है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीनिवास पानूरी जी का जो था जन्म वो 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। धनबाद जिला के बरवड्डा, जो कल्याणपुर था पहले, वो उसमें हुआ था। इनके पिताजी का नाम शालिग्राम पानूरी था और माँ का नाम दुखनी देवी। मूलतः पानूरी जी झारखंडी न्याय लागत, ऐसा कहा जाता है कि वो लोग बिहार के नवादा के मुख्य रहने वाले थे, जो कि आगे चल करके धनबाद के बरवड्डा में बस गए थे। इनकर दादा तखनेक गया एखनेक नवादा जिला बेलदारी गांव से आई के बरवड्डा माड़ा था। इनका गुंगू मतलब जेठा जो होते हैं वो बड़े पिताजी खिचड़ी परोस कर दुकान रहे और बाप खेती बाड़ी कर था। शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि पानूरी जी जो थे वो ज़्यादा नहीं पढ़े थे, ये 10th क्लास तक ही पढ़े थे, मैट्रिक तक पढ़े थे, और वो भी लोअर प्राइमरी क्लास से गाँवे में करलबादे जिला स्कूल धनबाद में नाम लिखवाला और 1939 में मैट्रिक पास करला। पहले हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1920 को। इनके कुछ उपनाम हैं, जिसमें चीनिवास, खोठा के पुरोधा, खोठा के नागार्जुन, वाल्मीकि, भीष्म पितामह, खोठा शिष्ट साहित्य के जनक इनको कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम शालिग्राम पानूरी था, माता दुखनी देवी। इनके जीवन में बहुत दुख था, तो याद रखिएगा दुखनी देवी। जन्म कल्याणपुर बरवड्डा धनबाद। क्वेश्चन आता है कि इनको इनके उपनाम जो थे वो किसने दिए थे। तो उसमें पहला जो आता है वो भीष्म पितामह। तो इनको भीष्म पितामह दशौंधी राज जी ने कहा था। खोठा के वाल्मीकि इनको रामदयाल पांडे जी ने कहा था। अच्छा, और ये था कि इन्होंने मैट्रिक जो था 1939 में पास किया था। उसी समय इनके पिताजी जो थे वो एक्सपायर कर गए थे और 1944 में इनकी माँ भी एक्सपायर कर गई थी। 10th होने के बाद ये धनबाद में जो है पुराना बाजार स्टेशन के पास, वहाँ पर एक पान की गुमटी खोले थे। तो ये लिखा हुआ है कि घरे चलल खातिर धनबाद एक पुराना बाजार एगो पान एक गुमटी खोलला, चूना कथा से रंग रंगाए हाथ रंगाए लगल। पानूरी जी जनवादी विचारधारा के लोक रहला और चलते धनबाद कर नामी झारखंडी नेता विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय से भी मेलजोल रहे। लेकिन जहिया भी इनकर पान गुमटी बाँटे ले गुजरत, इनकर गुमटी पान जरूर खाया था और 2-4 कविता सुनता। मतलब जो उस टाइम के बहुत बड़े नेता थे विनोद बिहारी महतो जी और ए.के. राय जी, तो वो जब भी उधर से गुजरते थे तो इनके दुकान पर बैठ करके पान खाते थे और इनसे कुछ 2-4 कविताएं सुनते थे। इनके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं कि इन्होंने कब कब लेखनी का किया था। तो पहले तो हम लोग कुछ जान लेते हैं और आगे। एक बोरवड्डा अखय बोर, इनके ऊपर संस्मरण लिखा हुआ था, ये शांति भारत जी का था। दूसरा संस्मरण था खोठा साहित्यक पुरोधा पानूरी जी, सौंधी राज जी ने ये लिखा था। और तीसरा कम्युनिस्ट विचारधारा लोक पानूरी, ये शिवनाथ प्रमाणिक जी ने लिखा था। बुड़ाइल साहित्यक ध्रुवतारा पानूरी जी की जीवनी थी, ये प्रदीप कुमार दीपक ने लिखा था। यात्रा वृत्तांत इनके ऊपर पानूरी जी खोजे 3 दिन, ये भी प्रदीप कुमार दीपक ने लिखा था। 1944 इनकी माता जी जब गुजर गई थी उसके बाद ये लिखना स्टार्ट किए थे। पत्रिका का संपादन जो ये किए थे, ये मातृभाषा नाम की पत्रिका थी, जो कि 1957 में ये मंथली आया करती थी।
मासिक जो थी। खोटा पत्रिका ये 1970 में उन्होंने लिखा था। बाल किरण जो कविता संग्रह है 1954 में लिखा गया था। दिव्य ज्योति कविता संग्रह 1954 में। मेघदूत का अनुवाद इन्होंने 1969 में किया था। एक इनका काव्य था वो राम कथामृत, इसका उन्होंने अनुवाद किया था 1971 में। आप लोग वर्ष याद रखिएगा कि किस का कौन सा वर्ष है और ये कविता संग्रह है या कहानी संग्रह है, ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। मधुक देश, आंखें गीत, रखते भींग जल पंखा, ये सब इन्हीं का था। एक इनका हमर गांव, ये अभी तक अप्रकाशित ही हैं। नाटक इन्होंने 2 इनके थे बहुत फेमस। एक चाबी काठी जो अभी भी हम लोग सिलेबस में है। इसका पहला प्रकाशन जो था 2006 में हुआ था और दूसरा प्रकाशन जो था वो 2019 में हुआ था। तो ये एकांकी है। एक उद्वासल कर्ण नाटक था इनका। इसकी रचना उन्होंने 1953 में किया था, जबकि 2012 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था और 2019 में दूसरा प्रकाशन हुआ था। एक बात अब बता देते हैं, इनकी पत्नी का नाम मूर्ति देवी था और इनके 5 पुत्र थे और एक पुत्री भी थी। उन 5 पुत्रों में एक जो थे अर्जुन पारुनी, उन्होंने ही इनका लेखनी का कार्यभार अभी भी संभाला हुआ, वो भी अच्छे लेखक हैं। रखते भीजल पंखा जो था वो एक कहानी संग्रह है। ये क्वेश्चन आता है कि रखते भीजल पंखा क्या है, कविता, कहानी, नाटक। तो ये कहानी संग्रह है। छोटो जी, अजनास, मोतिकचूर, मोहभंग, परिजात, पराजिता, ये पानुरी जी ये कुछ रचनाएं हैं। और एक क्वेश्चन है, खोटा का नागार्जुन कौन बोला था? तो ये बीकल शास्त्री इनको बोले थे। और खोटा का टैगोर, रामदयाल, खोटा का टैगोर चित्रभूत साहू, खोटा का वाल्मीकि, रामदयाल पांडे। एक सरक दूत नाम का है, वो अर्जुन पानुरी जो है वो लिखे थे इनके। एक सबसे जो पहला कविता संग्रह था इनका वो सबले 20, पानुरी जी के 20 कविताओं का एक संग्रह था। उसका संकलन जो था वो गिरधारी गोस्वामी आकाश कोठी ने किया था। इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को हुई थी। अब तो हम लोग इनके PDF से पढ़ लेते हैं कुछ क्या क्या दिया हुआ। हाँ, खोटा साहित्यिक योगदान। साहित्य जगत में 1946 में आइला कवि मन जागल और कवि सम्मेलन में कविता सुनले बादे इनकर मने कविता गीत लिखे भाव जागल और कविता गीत लिखे लागला। 1946 में ये इनके अंदर का जो लेखक था, कवि था, वो जगह और वो गीत भी लिखने लगे और ये बहुत मतलब जगह जगह जाकर के स्टेज प्रोग्राम भी कराया करते थे। इनके अच्छे खासे बड़े बड़े कवियों और लेखकों से पहचान हो चुकी थी। उसमें एक बहुत बड़े कवि थे उस टाइम के, राहुल सांकृत्यायन, राधा कृष्ण, हंस कुमार तिवारी, बेदकड़ बनारसी, रामदयाल पांडे, जानकी वल्लभ शास्त्री, भवानी प्रसाद मिश्र, वीर भारत तलवार प्रमुख रहता। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी उनका चिट्ठी लिखल रहता, मातृभाषाओं का अधिकार कोई छीन नहीं सकता है और न ही लोक कविताओं को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। हाँ, कविता करने में आप साहित्यिक कवियों की कविताओं का अनुकरण हरगिज न करें। राहुल सांकृत्यायन से इनकी हमेशा चिट्ठी पत्रों के थ्रू वार्तालाप होते रहती थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि श्रीनिवास पानुरी जी किससे चिट्ठी के द्वारा अपने विचार विमर्श किया करते थे? तो वो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। और खोटा उनकर पहल कविता बाल किरण जो 1954 में छपा था। 1956 और 57 में मातृभाषा नामक एगो खट्टा पत्रिकाएं बाहर आवे लागल। भले ही छोट मोट रहे आर बेसी दिन नाय बहराइल। 1957 में रांची का आकाशवाणी जो था उस समय खुला था
और वहाँ से लोक भाषा कवि गीतकार के खोजर हेवे लागल तो ई खोट्ठा कवि गीतकार के जोड़ो करे खातिर खोट्ठा साहित्य समिति नामे एगो संगठन बनावला, जेकर में मुख्य रहता नारायण महतो, नरेश सिंह नीलकमल, विश्वनाथ दसौंधी राज और विश्वनाथ प्रसाद नागर। 1970 में खोट्ठा नामक पत्रिका फिर बाहर आवे लागल। भले यह बेसी दिन नाय चलल। रांची विश्वविद्यालय रांची में जनजातीय एवं सिलेबस क्षेत्रीय भाषा विभाग खुलल और खोट्ठा पढ़ाई 1984 से शुरू भेल। वहाँ सिलेबस बोर्ड कर आजीवन सदस्य बनला। तो ये वहाँ के आजीवन सदस्य थे और इनकी मृत्यु जो थी वो 7 अक्टूबर 1986 को हृदय गति के रुक जाने से हुई थी। इनके कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं, इसमें कविता संग्रह में बाल किरण, आँखी गीत, तितकी, खंड काव्य में राम कथामृत और अग्नि परीक्षा, अनुवाद में मेघदूत का अनुवाद इन्होंने किया था। नाटक में मैंने बताया कि उद्वासल कर्ण और चाबी काठी है। अप्रकाशित जो था वो परिजात नाम का था। अपराजिता काव्य था, मोहभंग, हमर गाँव, भ्रमर गीत, युगे गीता, छोटो जी और समाधान, मेरे गीत, कुछ ऐसे अप्रकाशित जो थे वो काव्य थे इनके। कहानी संग्रह में एक रक्ते भिंजल पंखा था। इनकर भाषा शैली में हिंदी खोट्ठा दुइयो कर शब्द पावल जा है। रचना गंभीर है, एखने समय वो खोट्ठा शिष्ट साहित्यिक जनक कहल जा है पारे। ऐसा इनकर कोई खोट्ठक अक्षय बोर कहल हता तो कोई खोट्ठक शिष्ट साहित्य कर जनक जे बा है खोट्ठा की यह एगो मील के पत्थर लागत है। तो मैंने बताया है कि इनको बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है। तो मैंने नाम बताया था किसने क्या कहा था। हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। इनको वाल्मीकि बोले थे रामदयाल पांडे जी, भीष्म पितामह बोले थे दसौंधी राज जी। इनके ऊपर 3 गो संस्मरण लिखा हुआ था। इसमें एक बुढ़वा डास अखैबोर शांति महाराज जी ने लिखा था। खोट्ठक साहित्य पुरोधा पानूरी जी, दसौंधी राज जी ने लिखा था और कम्युनिस्ट विचारधारा लोक पानूरी जी ने लिखा था। खोट्ठा का नागार्जुन इनको विकल शास्त्री ने कहा था और खोट्ठा का टैगोर इनको चतुर्भुज साहू ने कहा था। अब इनके थोड़ा सा पद्य संग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। श्रीनिवास पानूरी जी मुख्य रूप कवि रहा था। सेले कविता गीत बेसी लिखा था। पद्य विधाएं काव्य में राम कथामृत, अग्नि परीक्षा मुख्य है, जे रामायण पर आधारित है। राम कथा में मोटे 3 भाग हैं। अग्नि परीक्षा राम कथामृत के पूरक रूप लिखल है। मेघदूत कालिदास का मेघदूतम है, उनका इन्होंने अनुवाद किया था। कविता संकलन में बाल किरण और आंखें गीत बेसी लोकप्रिय है। इस सब में गीता तर्ज सिंगारिक और प्राकृतिक चित्रण बेसी है। ये ज़्यादा जानना नहीं होगा, ये सब जेपीएससी का सिलेबस है। आप लोग को बस इनके थोड़ा सा कौन सा लेख मतलब इनका लेख कविता में है और कौन सा कहानी में है तो और उसका ईयर जानना होगा। और बाकी इनके जीवन के बारे में हमने जान ही लिया है। जन्म, जगह, माता पिता और इनका 10th का पास किए थे, कितने पढ़े थे और इनकी मृत्यु, ये ज़्यादा ज़रूरी होता जानना। ये कुछ इनके बारे में दिया हुआ है, उतना हम लोगों को नहीं पढ़ना है। बस इतना जानिए कि ये 7 अक्टूबर 1986 को ये इनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले एक के के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए रखते हैं फिर। थैंक यू।